नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गोयल। जैसा मैंने आपसे पिछले मेरे लाइव सेशन में वादा किया था कि मैं आपके लिए नई सीरीज लेके आ रहा हूं। रोजाना मैं आपको पजल का एक शानदार सा क्वेश्चन कराऊंगा और उसी सीरीज को शुरू करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी डाल दिया था टेस्ट के फॉर्म में, और हमारे लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया था। तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं भी सॉल्व किया तो एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके आराम से बहुत इत्मीनान से पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें अपने आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है पजल का, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन वाली पजल है। ये हिंदी में मैं हिंदी वालों के लिए अलग कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। स्लाइड मेरे पास है एक्स्ट्रा, ओके ठीक है। ये हिंदी के लिए हो गया भैया, बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं आप इसे। बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं ऐसा ही कुछ इंग्लिश वालों के लिए भी अरेंजमेंट कर देता हूँ। लो भाई, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको सलाह देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल हट चुका हूँ स्क्रीन से। यस, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रहा है। और सॉल्व करें क्वेश्चन, हिंदी वालों को भी बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ अब आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर चुके होगे, अपने अपने ट्राई कर चुके होगे। भाई मेरे साथ समस्या है कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ। अगर दोनों लैंग्वेज में डिस्प्ले करूँगा तो बोर्ड पे मेरे पास जगह बहुत कम बचेगी। हाँ देखिए साहब, तो 8 लोग चूंकि बैठे तो मैंने पढ़ लिया इसका इन्फॉर्मेटरी पैराग्राफ क्या बोल रहा है। इन्फॉर्मेटरी पैराग्राफ बोलता है कि 8 सदस्य, इनके नाम ये हैं PQRSTUVW, और सेफ साइड इनके नाम लिख लेते हैं PQRSTUVW। सर्किल में बैठे हैं, कुछ सदस्य केंद्र सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं। तो ये इसने मुझे इन्फॉर्मेटरी पैराग्राफ दे दिया। अब ये मेरे को ज़्यादा काम का नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ के मुंह अंदर हैं, कुछ के मुंह बाहर हैं, सर्किल में बैठे हैं, एक ही परिवार के हैं, ब्लड रिलेशन आ गया, और कुछ मेल फीमेल है। तो करते हैं क्वेश्चन। क्यू के सेकंड राइट टी बैठा है, बहुत बढ़िया। पहले तो 8 लोग हैं तो मैं 9 लाइनें खींच लूँ। 8 लोग हैं तो 9 लाइनें मैं खींच लेता हूँ। लाइन नंबर 1 थोड़ी इधर नज़दीक खींच देते हैं, और ये लंबी लंबी लाइन है। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, जगह कम पड़ सकती है 8, और ये 9। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं इस तरह की पजल करते हुए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। सर्किल वाली पजल भी बहुत आसानी से एक लाइन में ही बैठ जाती है, क्योंकि सर्किल बनता कहाँ से है? बनता तो टेक्निकली एक लाइन से ही है ना। थोड़ी जगह कम ही लग रही है भाई, तो क्या करें, चलो कुछ और प्रयास करते हैं। हाँ, वैसे मेरे पास में क्या है, 4 डायग्राम की जगह ऑलरेडी हो चुकी है, और मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं की तो मैं और डायग्राम नीचे बना सकता हूँ। ठीक है तो फर्स्ट लाइन हम सबके सामने लिखी हुई है कि क्यू के सेकंड राइट बैठा है टी। क्यू को 4 नंबर पर बैठा देते हैं और क्यू का मुंह ऊपर मान देते हैं। ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन में पहले आदमी को कहीं भी बैठा सकते हैं, 8 में से कोई सी भी जगह, और पहले आदमी का मुंह भी कहीं पर भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि क्यू का मुंह ऊपर है। ऊपर को मतलब सेंटर मान लेंगे, या फिर आउट ऑफ सेंटर मान सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को आगे चल के। फिलहाल क्यू के सेकंड राइट कौन बैठा है? टी। तो क्यू चूंकि ऊपर देख रहा है तो क्यू का राइट लेफ्ट वही है जो हमारा है। नीचे देखेगा तो हमारा लेफ्ट राइट का उल्टा हो जाएगा। तो क्यू के सेकंड राइट टी आ जाएगा 6 नंबर पे। डन। अभी लिखा है बैठा है, इसका मतलब बैठी है भी हो सकता है, हमें किसी का जेंडर मालूम नहीं है। और क्यू का मुख सेंटर की तरफ है, तो ये सभी डायग्राम में सेम चलेगा, क्योंकि डायग्राम तो मैं इसी को कॉपी करूंगा। उन सब में क्यू ऊपर ही देख रहा होगा। टी और आर के बीच में 2 आदमी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। आर पी की पुत्री है, तो ये बात सेट नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 डायग्राम कर लेता हूँ, और दूसरा डायग्राम हमेशा यहाँ बनाते हैं लास्ट में। क्यू और टी के बीच में, क्यू के सेकंड राइट टी है, टी के 2 छोड़ के आर है। अगर 2 लेफ्ट में छोड़ू तो आर इधर आ जाएगा, और 2 राइट में छोड़ू तो आर 1 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम में 1 नंबर और 8 नंबर एक्चुअली पड़ोसी हैं। सर्किल वाले डायग्राम में ऐसा ही होता है। तो समझे भाई, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक लाइन आती है कि आर पी की पुत्री है। मैं आपको याद दिला दूं कि फीमेल के लिए कोड होता है सर्किल,
तो मैंने ये बनाया सर्किल, यहाँ बनाया डायग्राम कि आर किसकी बेटी है, आर बेटी है पी की। बॉक्स बनाया क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा बॉक्स में बनाते हैं मेल फीमेल को। मुझे जो कोई मुझे मेल बताना होगा, मेल के लिए मैं अंडरलाइन कर दूंगा और फीमेल को मैं सर्किल में बना दूंगा, और पेयर होगा तो उसके लिए बॉक्स बना दूंगा। तो क्या मुझे आर यहाँ पर भी मैं सर्किल बना दूँ, मुझे थोड़ी जगह कम लग रही है यहाँ पर, मैंने इसको बहुत बड़ा लिख दिया है क्योंकि मुझे इसका डायरेक्शन भी तो दिखाना है ना। तो ये आर और ये आर, ये सर्किल और ये सर्किल, ठीक है। आर बेटी है पी की। अब पी का जेंडर नहीं मालूम है, कोई भी महिला सदस्य आर की निकटतम पड़ोसी नहीं है। इंग्लिश में लिखा होगा नो फीमेल मेंबर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी एक डैश बना दूँ, डैश रिप्रेजेंट की कोई मेल आएगा, यहाँ पर भी एक डैश बना दूँ। मेरे को लग रहा है मैंने डायग्राम ही गलत बनाया, क्योंकि टी के 2 छोड़ के आर था ना, यहाँ 3 छोड़ के कैसे हो गया। ठीक कर लेता हूँ मैं इसको, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आर यहाँ आएगा 2 छोड़ के, ठीक है। और आर एक फीमेल है, आर के पड़ोस में जो बैठा है मेल है, आर के पड़ोस में जो बैठा है वो मेल है। इस डायग्राम में क्यू का जेंडर मेल हो गया, इस डायग्राम में क्यू का जेंडर मेल नहीं हुआ है, हमारे को इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो क्यू डेफिनेटली सेंटर में देख रहा है, लेकिन क्यू का जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। डब्ल्यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर। देखो बहुत चूंकि बड़ा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन भी है, इनके डायरेक्शंस भी हैं और सेटिंग अरेंजमेंट भी है, तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ बात करूंगा मैं केवल सेटिंग अरेंजमेंट की। तो डब्ल्यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, ये मैंने लिख दिया इज नॉट इक्वल टू। फिर लिखा है डब्ल्यू यू की पत्नी है, तो यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू यू की पत्नी है, ये डब्ल्यू यू की वाइफ है, तो यू डेफिनेटली मेल हो गया, इन दोनों को बॉक्स में बना दिया। आपको बता दूं कि जैसे मैंने आर को इस बॉक्स से कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये रिलेटिव है, इसको ना मैंने इससे कनेक्ट किया ना इससे कनेक्ट किया, कोई जानकारी नहीं है कौन किससे कनेक्टेड है, ये अलग सेपरेट है, ये अलग सेपरेट है। अच्छा जी, ना तो एस ना तो डब्ल्यू, एस ना तो डब्ल्यू नहीं टी का पड़ोसी है, एस ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है और ना ही टी का पड़ोसी, ये बात मैंने एक साथ लिख दी, ठीक है। फिर डब्ल्यू के थर्ड राइट यू बैठा है, तो देखो ये डब्ल्यू बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राइट में है क्यू, सॉरी यू बैठा है से मतलब ये नहीं है कि ये मेल होगा, फीमेल भी हो सकती है, हालांकि वैसे मुझे मालूम है यू मेल है, और ये डब्ल्यू के थर्ड राइट यू बैठा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देना चाहिए, डेल्टा बना देना। इसका मतलब ये कि मैं W की रेफरेंस में U को बैठा रहा हूँ, U की रेफरेंस में W को नहीं बैठा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वाइस वर्सा काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वाइस वर्सा क्या होता है, जिन लोगों को नहीं जानकारी उनको बता दूँ कि अगर 2 लोग सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, A के थर्ड राइट में अगर B बैठा है, A के थर्ड राइट में B बैठा है, दोनों एक जैसे देख रहे हैं, तो अगर A के थर्ड राइट है तो ये इसके थर्ड लेफ्ट होगा, इसे बोलते हैं वाइस वर्सा एक्टिव होना, ठीक बात है। लेकिन अगर 2 लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हो, ये ऊपर देख रहा है और ये मान लो नीचे देख रहा है, तो अभी भी ए के तो थर्ड राइट ही बी है और बी के भी थर्ड राइट ए है, थर्ड लेफ्ट नहीं है, क्योंकि बी आपको देखने में भले यहाँ लेफ्ट लग रहा होगा पर बी तो नीचे देख रहा है ना, मेरी तरह देख रहा है अभी हूँ, तो लेफ्ट तो ये होगा 1 2 3, तो यहाँ वाइस वर्सा इनएक्टिव है, तो इस बात को ध्यान रखना है अपने को। तो मैंने डब्ल्यू का रेफरेंस ले लिया, डब्ल्यू के रेफरेंस में यू बैठाया है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यू कहाँ देख रहा है और डब्ल्यू कहाँ देख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आर का भाई उसके ठीक राइट में बैठा है, लो भाई साहब कहीं आर बैठा होगा, आर का भाई ठीक आर के राइट में होगा, उसका नाम नहीं बताया तो मैंने लिख दिया आर का भाई जस्ट राइट में बैठा है। ना तो क्यू ना यू आर का भाई है, इस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लिखेंगे हम ब्लड रिलेशन के हिंट। ना तो क्यू और ना ही यू किसका भाई है, आर का भाई है, इसको मैंने बना दिया पूरा एक बॉक्स। टी के ठीक राइट पी की पत्नी बैठी है, ठीक है भाई, ये कहीं टी बैठा होगा, टी के जस्ट राइट पी वाइफ, पी की वाइफ लिखने इतना समय नहीं है, जगह नहीं है, तो पी की वाइफ। अपनी पत्नी के सेकंड लेफ्ट पी बैठा है, तो ये लिख देते हैं वाइफ ऑफ पी, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट ये हिमसेल्फ पी बैठा है, तो ये मैंने अगेन यहाँ बना दिया। और पी और उसके भाई के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी मुझे थोड़ी ठीक ठीक लग रही है कि लगातार इसमें
यहाँ पर पी की वाइफ दी, पी की वाइफ से पी को कनेक्ट किया, पी से पी के भाई को कनेक्ट किया, बस टी कहीं से कनेक्टेड नहीं है। टी ये रहा, टी अपने को दे रखा है, बहुत बढ़िया। आर के दोनों पड़ोसी कहाँ गया, हाँ आर के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ बना देता हूँ डायरेक्शन वाले हिंट कि आर के जो दोनों पड़ोसी होंगे वो देख रहे हैं ओडी, ओडी मतलब अपोजिट डायरेक्शन, आपस में अपोजिट है, आर के अपोजिट नहीं लिखा है, इसका मतलब आर के अपोजिट होंगे। वी के ठीक राइट आर का पति बैठा है, आर तो वैसे ही हम जानते हैं फीमेल है। वी, वी कोई नया चेहरा अभी तक आया नहीं है। वी के जस्ट राइट बैठा है आर का पति, आर खुद एक फीमेल है, आर का पति। टी और यू दोनों का मुंह पी के अपोजिट है, तो ये अलग हिंट था, इसे क्रॉस कर देते हैं। टी और यू ये दोनों पी के अपोजिट देख रहे हैं, ये अलग देख रहे हैं, ये अलग देख रहे हैं, ये अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं, तो ये भी हमने पूरा एक बॉक्स बना दिया। तो डायग्राम हमने शुरू तो किया था पर डायग्राम हम एंड नहीं कर पा रहे, बस यहीं तक रह गया कि क्यू के सेकंड राइट टी है, टी और आर के बीच में दो लोग हैं, दो इधर भी छोड़ सकते हैं, दो इधर भी छोड़ सकते हैं, 4 डायग्राम से मैंने शुरुआत करी थी। तो भाई अब क्या करें, यहाँ से कोई हिंट ऐसा है नहीं कि मैं बैठा सकूँ, बैठाने तो मुझे यहीं पर है, तो सेटिंग अरेंजमेंट में करूंगा तो अपने आप ब्लड रिलेशन भी शायद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो हिंट मेरे पास है, देखो मेरे पास हिंट है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो मालूम सबसे लास्ट में मालूमेगा। W मुझे दिख नहीं रहा है, U मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं इनको बैठा नहीं सकता हूँ। R मुझे दिख रहा है, R का भाई इसके जस्ट राइट में बैठा है, अगर R को ऊपर दिखाऊंगा तो Q R का भाई हो जाएगा, नीचे दिखाऊंगा तो इधर भी भाई आ सकता है। और ये बात मैंने यहाँ लिखी नहीं है कि R के दोनों पड़ोसी मेल है, कोई फीमेल नहीं आएगी, मतलब मेल ही आएंगे, ये दोनों मैंने मेल बना दिए। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मान लो मैंने आर के भाई को साबित भी कर दिया तो आगे चल के क्यू से या आर के भाई से रिलेटेड कोई हिंट अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, समय खराब करने वाली बात होगी। मैं यहां से पकड़ सकता हूं क्योंकि टी मुझे दिख रहा है, टी से कनेक्टेड है पी की वाइफ, पी की वाइफ से कनेक्टेड है पी, और पी से कनेक्टेड है पी का भाई, यहां से लाइन लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं टी को ऊपर दिखाऊंगा तो पी की वाइफ इधर भी आ सकती है, पी की वाइफ इधर भी आ सकती है। अगर मैं टी को इधर ऊपर दिखाऊं तो पी की वाइफ इधर, नीचे दिखाऊं तो पी की वाइफ इधर। तो भाई साहब काफ़ी सारे डायग्राम निकल के सामने आ रहे हैं, तो मैं पहले एक डायग्राम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं एक और डायग्राम क्रिएट कर लूँगा। ध्यान रखें जब कभी भी आप मल्टीपल डायग्राम्स बनाते हैं तो मल्टीपल डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है कि पहले डायग्राम की कॉपी यानी ज़ेरॉक्स आपको करनी है, उसके बाद आप उसको मल्टीपल डायग्राम बनाएं। जैसे ये अवेलेबल डायग्राम है तो मैं ये डैश बनाया, आर पे सर्किल बनाया, क्यू के नीचे डैश बनाया, ऊपर मूव करा और टी बनाया। ऐसे ही इसको भी करूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे को, है ना। ये क्यू ऊपर टी और ये डैश, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि ये दोनों डायग्राम सेम है, ये दोनों डायग्राम सेम है। अगर मैं टी को ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ या फिर मैं टी को नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, या तो टी ऊपर देखेगा या फिर टी नीचे देखेगा। और टी के जस्ट राइट बैठी है पी की वाइफ, तो मैंने लिख दिया पी और ये वाइफ और ये बना दिया सर्किल। यहाँ पी, ये वाइफ और ये बना दिया सर्किल। यहाँ पी वाइफ, ये बना दिया सर्किल। सिमिलरली पी, पी की वाइफ, ये बना दिया सर्किल। तो ये वाला हिंट मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक बात है। अब पी की वाइफ का डायरेक्शन मालूम नहीं है, ऊपर देख रही है कि नीचे देख रही है, तो पी की वाइफ के सेकंड लेफ्ट पी बैठा है। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो मैंने ये डायग्राम पकड़ा, तो पी की वाइफ मान लो ऊपर देखेगी, तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट तो पी आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो आर बैठा है। इसका मतलब इस डायग्राम में पी की वाइफ नीचे देख रही होगी, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पी आ जाएगा, सिंपल। अच्छा आगे बढ़े, अगर मैं यहाँ देखता हूँ पी की वाइफ इधर, तो फर्स्ट और सेकंड इधर से भी खाली है, फर्स्ट और सेकंड इधर से भी खाली है, मतलब इसके मुझे 2 डायग्राम करने पड़ सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि हमारे को 2 डायग्राम करने ही हैं, करने पड़ सकते हैं। जिस किसी के भी आपको 2 डायग्राम करने पड़ते हैं उसके बाहर आपको इन्हें को निशान लगा दे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे 1 2 3 डॉट लगा दी, इसके आपको डबल डायग्राम करना है, इसके नहीं करने, ठीक है, क्योंकि इसके फर्स्ट और इधर की तरफ सेकंड, तो आर बैठा है, मतलब सेकंड वही वाला होगा। लेफ्ट कैसे हो सकता है, वो राइट दिख रहा है, नहीं नीचे देखेगा तो अपने आप लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे इधर देखें, पी की वाइफ अगर यहाँ है तो फर्स्ट और सेकंड इधर खाली है, फर्स्ट और सेकंड इधर खाली नहीं है, मतलब इसका सिंगल डायग्राम बनेगा। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह खाली है, मतलब मैं इसका भी डबल डायग्राम करूंगा। तो अगर मैंने यहाँ 3 लाइनें बनाई हैं तो मैं यहाँ केवल 2 ही लाइनें बना देता हूँ, समझाता हूँ फर्क। ये 3 लाइन, ये 3 लाइन,
इस वाले को यहाँ कॉपी कर दो, ये 2 लाइन इस वाले को हम यहाँ कॉपी कर दें। थोड़ी जगह और निकाल लेता हूँ, अभी मार्जिन है अपने पास में। देखो मेंस के एग्जाम में यही होता है, आपको हड़बड़ी नहीं खानी होती है। 45 मिनट मिलते हैं, 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बहुत आराम से इत्मीनान से पहला अगर आप निपटा देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम निपटा देते हैं, तो लास्ट में एक पजल भी कर लो तो बहुत होती है, बहुत इनफ होती है, और इसी से अपना काम आसानी से चल जाता है। लो साहब, तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डिट्टो ये वाला कॉपी करना है, इसलिए मैंने मार्किंग करी है, मैं गलती से इसको कॉपी नहीं कर दूँ। तो डैश बहुत आराम से करना है, सिस्टमेटिक करना है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और ये पी की वाइफ, सबसे ज़्यादा पी की वाइफ लिखने में टाइम लग रहा है। अब इन दोनों को देखो, याद है ना मुझे इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी नहीं करना है। ये आर डैश क्यू ऊपर मुंह, पी की वाइफ गोला, टी टी का मुंह नीचे, और ये डैश। ठीक बात है। तो मैं जानता हूँ जहाँ जहाँ मैंने डैश लगाए उन सबके 2-2 डायग्राम होंगे। तो एक बार पी की वाइफ का मुंह ऊपर मान लेते हैं, एक बार पी की वाइफ का मुंह नीचे मान लेते हैं। सिमिलरली एक बार पी की वाइफ का मुंह ऊपर, एक बार पी की वाइफ का मुंह नीचे। और फर्स्ट वाले डायग्राम से हम शुरू करते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं 6 के 8 12 डायग्राम भी करने को तैयार हूँ। बस बोर्ड में बस जगह इतनी है कि आपको वीडियो साफ दिख भी जाए और आपके समझ में भी आ जाए। तो अब देखिए, पी की वाइफ के सेकंड लेफ्ट पी बैठा है, ऊपर मुंह कर दिया, ये सेकंड लेफ्ट पी आ गया। यहां मुंह मैंने किया ही नहीं है, अगर ऊपर मुंह करता हूं तो सेकंड लेफ्ट पी नहीं आ सकता क्योंकि वहां तो आर बैठा है। तो ये नीचे मुंह करा और ये सेकंड लेफ्ट पी आ गया। ऑलरेडी नीचे मुंह है, फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पी आ गया। और ध्यान रखना पी का जेंडर एक मेल है, क्योंकि पी की वाइफ फीमेल है, तो पी का हस्बैंड तो सॉरी इसकी वाइफ का हस्बैंड तो दे रखा है ना अपने को कि पी अपनी वाइफ के सेकंड लेफ्ट बैठा है। देखो कहीं ना कहीं लिखा है अपनी पत्नी के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो पी यहां पर भी मेल कर दिया, पी यहां पर भी मेल कर दिया, पी यहां पर भी मेल कर दिया। देखिए ये सिंगल डायग्राम है। अगर इसको ऊपर दिखाता हूं तो पी यहां आ जाएगा, नीचे दिखाऊंगा तो पी नहीं आएगा, वहां तो आर बैठा है, ये पी आ गया। ऊपर दिखाता हूं तो ये पी आ जाएगा, नीचे दिखाता हूं तो ये पी आ जाएगा, और ये लाइन मैंने यहां से कैंसिल आउट कर दी। अब मुझे एक बात और मालूम है कि पी और पी के भाई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, पी और पी के भाई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। फर्स्ट डायग्राम पे फोकस करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां पर बहुत आसानी से पी का भाई आ सकता है क्योंकि जगह खाली पड़ी है, और पी का भाई कोई भी हो सकता है। मना करा है तो आर के भाई के लिए मना करा है, क्यू और यू नहीं होगा। पी के लिए भाई के लिए कुछ भी अपने को मना नहीं किया गया। तो देखिए कहीं भी छोड़ सकते हैं 3 आदमी, 8 लोगों में, हम सब जानते हैं। इधर से 3 छोड़ो, इधर से 3 छोड़ो, यही आएगा। ये लिखा मैंने पी का भाई, केवल पी लिख के मत छोड़ देना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर मान लो पी यहां पर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ा आर, आर पी का भाई कैसे हो सकता है, आर तो फीमेल है। ये डायग्राम हो गया भाई साहब बिल्कुल सिरे से गलत। एक डायग्राम कैंसिल हो गया। देखिए पी यहां पर है, 1 2 3 छोड़ के पी का भाई आ सकता है, ये पी का भाई हमने अंडरलाइन कर दिया। अगर पी यहां पर है तो 1 2 3 छोड़ के पी का भाई नहीं आ सकता है क्योंकि आर एक फीमेल है और वो पी का भाई नहीं हो सकता, और मेल होता तो भी पी का भाई नहीं होता क्योंकि वो तो पी की संतान है, आर तो पी की संतान है। ये रहा पी, 1 2 3 छोड़ के ये पी का भाई आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल पी का भाई। 1 2 3 छोड़ के ये भी पी का भाई हो सकता है, ये वाली बात भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हमारे पास 6 डायग्राम थे और हम 6 डायग्राम में से 2 डायग्राम कट गए पी और पी के भाई के हिंट वाले से। क्लियर है बात। अब देखें, मैं अगर इन नाम को देखूं तो मैं किस किस को बैठा चुका हूं। मैं आर को बैठा चुका हूं, मैं क्यू को बैठा चुका हूं, मैं पी को बैठा चुका हूं, मैं टी को बैठा चुका हूं। अब इनमें से एक पी का भाई है, एक पी की वाइफ है। ठीक है, पी का भाई आर यू डब्ल्यू नहीं, पी का भाई तो हो सकता है पर पी की वाइफ ये नहीं हो सकते, ये पी की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हिंट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू और यू के लिए। तो क्यों नाम है डब्ल्यू और यू को, देखो ये आर और आर का भाई, ये तो हमने पहले भी छोड़ दिया था ना, इससे शुरुआत नहीं करी। ठीक है, वी के राइट में आर का पति बैठा है, मुश्किल होगा मेरे लिए करना। एक काम करते हैं डब्ल्यू को पकड़ते हैं, इससे नहीं बैठेगा तो वी वाले से कर लेंगे। फर्स्ट डायग्राम में मैं डब्ल्यू को बैठाने की कोशिश करता हूँ। डब्ल्यू एक फीमेल है, यहाँ दे रखा है कि डब्ल्यू वाइफ है यू की, देखो लिखा है डब्ल्यू यू की पत्नी है। देखो ये डब्ल्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेल है, ये भी नहीं हो सकता, ये डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये तो आर है, भले फीमेल है तो क्या है तो आर ना।
ये W नहीं हो सकता, ये Q है, ये W नहीं हो सकता, ये W नहीं हो सकता और ये W नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि W P की वाइफ कैसे हो सकती है? W तो U की वाइफ है। बात समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल 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 मेल, 4 तो मैंने मेल से हटा दिए। R और T नाम ही नहीं है W के, ये तो फिक्स है। तो 6 पोजीशन तो गई, 2 पोजीशन बची, ये वाली और ये वाली। मैं कह रहा हूँ ये भले ही फीमेल हो, पर ये W कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो P की वाइफ है। P की वाइफ W नहीं हो सकता, W तो U की वाइफ है। मतलब W अगर इस डायग्राम में है तो कंफर्म यहीं पर है। अब इसका मुंह ऊपर है या इसका मुंह नीचे है, इस बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है भाई, कंफर्म। चलो गुड। अब क्या करते हैं, देखो यहां बैठाते हैं। क्या ये W हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये W हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि मेल है। ये W नहीं हो सकता, ये W नहीं हो सकता, ये W नहीं हो सकता क्योंकि ये मेल है। ये W नहीं हो सकता और ये W नहीं हो सकता, सेम रीजन, क्योंकि W P की वाइफ नहीं हो सकता, W तो U की वाइफ है। तो अगर ये W हुआ तो W यहीं होगा, कंफर्म। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अभी सिमिलरली नॉट W नॉट W नॉट W नॉट मेल, W फीमेल है, ये फीमेल है लेकिन W नहीं हो सकता, वो तो R है। W नहीं आएगा, W नहीं आएगा, W नहीं आएगा, W नहीं आएगा क्योंकि W तो फीमेल है। यहाँ पहले ही मेल का साइन बना हुआ है, तो एक डायग्राम हमारा और कैंसिल हो गया। W नहीं आएगा, मेल है। W नहीं आएगा क्योंकि P बैठा है, T बैठा है। W नहीं आएगा, W P की वाइफ नहीं है। W नहीं आएगा, W नहीं आएगा, W नहीं आएगा तो मेल नहीं है और ये भी W नहीं है। तो देखो बचे हुए 4 में से 2 डायग्राम हमारे कट गए। अब दिस इज साइन ऑफ रिलीफ कि हाँ भाई अब कर सकते हैं। 22 मिनट हो गए वीडियो चलते चलते, गुड। मतलब बहुत आराम से करा रहा हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कि यार ये W यहाँ बैठा है, तो क्या मालूम W ऊपर देख रहा हूँ। ऊपर देख रहा होगा तो उसका थर्ड राइट क्या आएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर ऊपर देख रहा होगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड पर R का भाई आना चाहिए। थर्ड पे R का भाई, R खुद थोड़ी आ सकता है, फीमेल तो आ ही नहीं सकती है। तो ये तो वो तब हुआ जब ये W ऊपर देख रहा था, लेकिन W नीचे भी तो देख सकता है। मान लो W नीचे देख रहा हूं, ये तो कंफर्म हो गया W ऊपर नहीं देख रहा इस डायग्राम में, तो देख रहा होगा तो नीचे देख रहा होगा। इससे बाद में निपटेंगे। अब क्लियर है ये बात? फिर समझ लो कि अगर W ऊपर देख रहा होता तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी उधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन होना था? U होना था। यहाँ तो R बैठा है तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। अब इसी तर्ज पे अगर ये मान लो नीचे देख रहा होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड P बैठा है, तो ये डायग्राम भी गलत हो गया क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर U चाहिए। तो ये डायग्राम 100% गलत हो गया भाई। अब कौन सा डायग्राम बचा? ये वाला। अब W मान लो अगर ऊपर देख रहा है, W मान लो कि अगर ऊपर देख रहा है, W अगर ऊपर देख रहा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड U होना चाहिए भैया, तो R बैठा है, वो भी फीमेल है, जबकि U तो कंफर्म मेल है। तो यहाँ W ऊपर नहीं देख रहा है, तो W अगर मैं नीचे दिखाता हूँ और कोई चॉइस ही नहीं है, बाकी सब डायग्राम कटी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, भाई साहब ये जो P का भाई है ये U है। यहां मैंने इसको काटा, यहां मैंने U लिखा, और देखो मैं जानता हूं कि U का जेंडर मेल है। इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ये दोनों भाई भाई हैं, या भाई बहन भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने W को भी बैठा दिया और ये मैंने U को भी बैठा दिया। मेरे पास बैठने को बचे S और V, जिसमें से एक P की वाइफ होगा और एक P की वाइफ नहीं होगा। तो अब देखें, S के लिए लिखा था, S W का पड़ोसी नहीं है। S W का पड़ोसी नहीं, ये रहा W, इसका मतलब ये S नहीं होगा। तो S के लिए यही जगह बची, और जब S के लिए जगह बची तो V के लिए अकेली ये जगह बची। इसको मैंने काटा, यहाँ V बनाया, ये सर्किल बनाया, और V जो है वो P की वाइफ है, तो V P की वाइफ है, और ये डैश और ये डैश। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया भाई साहब कि ये V है और V क्या है? P की वाइफ है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ध्यान है कि यार ये बात भी तो लिख रखी, देखो ये बात तो खत्म हो गई। अच्छा, W Q का पड़ोसी नहीं है, यार ये रहा W, ये रहा Q, ये लाइन तो इसमें एक्स्ट्रा थी, ये लाइन तो नहीं देता तो भी हम अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है, और क्या फर्जी वाला बोला उसने कि R का भाई, हाँ R का भाई कौन है भाई? R का भाई, R का भाई R के राइट बैठा है, R का भाई R के राइट बैठा है। चलो भाई देखते हैं, R का भाई R के राइट बैठा है। अब R के राइट तो देखो ऊपर देखे तो Q भी हो सकता है, और R के राइट नीचे देखे तो S भी हो सकता है। ठीक बात है। और यहां से R का भाई कोई भी हो सकता है, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, या तो इसका भाई Q है या फिर इसका भाई S है, क्योंकि अपने को मालूम नहीं R किधर देख रहा है। कोई बात नहीं, इससे बाद में निपटेंगे।
बचा वी। वी के जस्ट राइट आर का पति है, और मुझे ही अच्छे से मालूम है कि वी नीचे देख रहा है, ठीक पता है। तो वी के जस्ट राइट कौन हुआ, टी हुआ। टी कौन हो गया, टी आर का पति हो गया। ये मैंने टी बनाया, अंडरलाइन करी और ये बॉक्स बना दिया। 6 लोग आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, और टी का जेंडर मेल है, डब्ल्यू का जेंडर फीमेल है। सबके जेंडर लिख लेते हैं, फीमेल फीमेल, मेल मेल मेल, फीमेल मेल, सबके जेंडर फाइनलाइज हो चुके हैं, ठीक है। 3 के मुंह, 1 2 3 4, 4 के मुंह, देखो मुंह को लेके भी मेरे डायरेक्शन थे कि टी और यू का मुंह पी के अपोजिट है। तो देखो टी का मुंह ऊपर है, टी का मुंह ऊपर है, और यू का मुंह भी ऊपर होगा, क्योंकि लिखा था पी के अपोजिट। लाइन पढ़ लेते वापस, टी तथा यू दोनों का मुंह पी के विपरीत दिशा की ओर है। तो टी ऊपर है तो यू भी ऊपर होगा, और पी नीचे की तरफ कहीं होगा। तो मैंने ये टी यू पी वाली कहानी खत्म कर दी। एक कहानी और खत्म कर देते हैं कि आर के दोनों पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये ऊपर देख रहा है तो भैया ये वाला पड़ोसी नीचे देख रहा है। तो ये कहानी भी खत्म हो गई। अब कहानी बची कौन सी, कहानी बची कौन सी, कोई कहानी नहीं बच रही यार। क्या हमने कोई लाइन छोड़ दी, आर के जस्ट राइट में आर का भाई है। अच्छा जी, अच्छा जी, आर के जस्ट राइट में आर का भाई है। पता नहीं पड़ रहा आर का भाई कौन है। आर का भाई, अच्छा ये लिख रखा आर का, ये लाइन है काम की है। आर का भाई कौन नहीं है, आर का भाई क्यों नहीं है, लिखा है ना तो यू है, यू तो खैर बहुत दूर है। आर के जस्ट राइट में क्यों नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है भले राइट में होगा, लेकिन इसका भाई नहीं है। तो इसका मतलब अगर आर ऊपर देखेगा तो क्यू इसका भाई हो जाएगा, और क्यू को इसका भाई होने से मना कर रखा है। दैट मीन्स आर नीचे देख रहा है। दैट्स इट, ये हमारी पजल सॉल्व हो गई मेरे हिसाब से। भाई वीडियो शुरू हुए हैं 27 मिनट कमोबेश। अगर अपन इसको प्रैक्टिस करते हैं 1 to 1, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो आधा टाइम कर लो, 12 से 14 मिनट में इस पजल को आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। कुछ भी डाउट रह गया है तो वीडियो को रिपीट करके देख ले में आप। और अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जो इसके क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अभी आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन भी बहुत मजेदार मजेदार है, हम क्वेश्चन भी करके जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ अपनी समझ के लिए केवल, तो रह गया आर का भाई भी तो था कोई। आर का भाई कौन, आर का भाई हुआ एस, तो ये एस होगा, ठीक है। तो 2 डायग्राम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी मेल है, नीचे देख रहा है। एस मेल है, नीचे देख रहा है। आर फीमेल है, नीचे देख रही है। क्यू मेल है, ऊपर देख रहा है। यू मेल है, ऊपर देख रहा है। टी मेल है, ऊपर देख रहा है। वी फीमेल है और नीचे देख रही है। डब्ल्यू फीमेल है और डब्ल्यू भी नीचे देख रही है। और जो ऊपर देख रहा है इसका मतलब है सेंटर की तरफ देख रहा है। और इस तरह के क्वेश्चन में 2-3 बातें हमेशा मार्क कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 2 3 फीमेल है, 3 फीमेल है, इसका मतलब 2 क्या हुए, सॉरी 5 क्या हुए, मेल हुए, ठीक है। 1 2 3 लोग ऊपर देख रहे हैं, मतलब 3 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये वो 3 लोग नहीं है जो फीमेल्स हैं, ठीक है। और बाकी 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ये बात मैंने यहीं पर लिखी, और ये डायग्राम मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत साफ साफ दिख रहा है सब कुछ। हाँ ये W, ओके, W का सर्किल, वाइफ है किसकी, यू की। यू भाई है किसका, P का, और P की वाइफ कौन है, V है। इन दोनों की 2 संतानें हैं। R फीमेल है, S मेल है, और R मैरिड है किससे, T से, T जो कि मेल है। अब एक व्यक्ति बच गया Q। Q यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, Q मेल है, अब पता नहीं कहाँ है। तो अभी तक हमें इसमें कोई जानकारी दी नहीं गई, और दी भी हो और मेरे से छूट भी गई हो तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि मैं जब इस क्वेश्चन में एग्जाम में 15-20 मिनट लगा चुका हूँ, इतना कुछ बन चुका है, तो मैं क्यों क्या है क्या नहीं है इसके लिए अपना और समय खराब नहीं करूंगा। क्योंकि मैं क्या देखूंगा भैया, इससे ही मैं शायद 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। क्यू से लेके अगर नहीं भी होगा तो एक ही क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा ना। तो देखिए भाई, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, गड़बड़ है, नहीं होगा पेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, दैट्स इट। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ, मुझे ये ऊपर कर लेता हूँ, ये ऊपर कर लेता हूँ,
ये ऊपर कर लेता हूँ और ये भी मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये बड़ा पेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने वहां से इसको ओरिजिनल उठाया है। ठीक है, ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ वापस, कोशिश करता हूँ ये ऊपर आ जाएगा। ओके, अब अगर ये यहाँ से ऐसा आ सकता है, ये सॉफ्टवेयर की कमी है भाई। चलो यार, तो बहुत ही अजीब लग रहा है दिखने में। कोशिश करते हैं इसको यहाँ से इतना पहचान लेंगे अपन, तो हो जाएगा अपना काम। लो, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, और मैं इसको फटाफट से अगली स्लाइड पर पेस्ट कर देता हूँ। लो साहब, अब हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एस किस प्रकार वी से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन में हिंदी पर हमेशा से पर जाके बैठ जाना चाहिए, इंग्लिश में टू पर। तो वी की छाती पर जाके बैठ जाओ, ये रहा वी। वी से देखना है किसको? एस को। तो वी से एस को अपना बेटा दिखेगा, ऑप्शन में बेटा। ओके, अच्छा डबल ऑप्शन है, तो ये बेटा है और ये माँ है, पुत्र माँ, सन और मदर, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है। क्लियर? चलो साहब आगे बढ़ते हैं। कौन आर का भाई है? अभी बता देंगे झट से। आर का भाई ऐसे लो, ये लो साहब, आर का भाई ऐसे। थर्ड, कितने पुरुष सदस्य हैं? हा 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 हा, हमने पहले गिन लिए थे 5। ठीक है, ये कौन सा अलग ऑड वन आउट करना है? जनरली इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 सेंटर में देख रहे हैं और 3 आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं, 3 फीमेल है और 5 मेल है, तो या तो किसी एक फीमेल का नाम लिखा होगा। फीमेल कौन कौन है? आर वी डब्ल्यू, आर है, वी भी है, आर है और वी भी है, तो 2 तो फीमेल हो गई, डब्ल्यू नहीं है, बाकी 3 मेल हो गए। ये तो ऑड वन आउट नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑड वन आउट मेल फीमेल भी नहीं होगा, सेंटर आउट ऑफ सेंटर हो रहा है। सेंटर में कौन कौन देख रहे हैं? क्यू, यू और टी, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। देखो क्यू नहीं है, यू अकेला है, टी नहीं है, इसका मतलब ये तो है जो सेंटर में देख रहा है। ये मेरा आंसर हो गया, बाकी सब आउट ऑफ द सेंटर देख रहे हैं, चेक कर लो आप। और आखिरी क्वेश्चन, कौन सा सत्य है? क्यू पति है वी का, क्यू पति है वी का? नहीं नहीं भाई, वी का पति तो पी है, तो पहला गलत हो गया, ये तो अल्फा बन गया यार, गलत हो गया। डब्ल्यू के ठीक राइट डब्ल्यू की पत्नी बैठी है, डब्ल्यू की पत्नी कौन है? यू है। डब्ल्यू की पत्नी इसके राइट कहाँ? डब्ल्यू की पत्नी तो बहुत दूर बैठी है, यू ना राइट है ना लेफ्ट है, ये भी गलत है। 4 लोग सेंटर में देख रहे हैं, बिल्कुल गलत। 5 लोग सेंटर में देख रहे हैं। वी और टी परिवार के पुरुष सदस्य हैं, नहीं, वी तो फीमेल है, टी भले ही मेल है। आखिरी, आर और पी के ठीक बीच में एस बैठा है, यस, आर और पी के ठीक बीच में एस बैठा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये पजल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और रोजाना मैं ऐसी ही पजल आपके लिए लाता रहूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुमित गोयल, अब तक मैं 20 बार से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी में चयनित हूं। इन सब के प्रमाण ओरिजिनली मेरे पास है, और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। साथ में एक बात ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, और कुछ नहीं। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद, जय भारत।